बहुत दिनों से हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, या फिर इसका कनेक्शन हम एसी में कैसे करते हैं, या फिर इसी कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन हम स्टार्टर में कैसे करते हैं, जैसे समरसेबल वगैरह चलाया जाता है। मतलब कि कार्य करने का जो तरीका होता है सबका सेम होता है। और यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास है ये समरसेबल वाला कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो स्टार्टर होता है जिसके द्वारा ट्यूबवेल या समरसेबल चलते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, यानी कि सिर्फ इसका जो है कि आकार प्रकार बदला हो सकता है, एसी के अंदर लगता है, चाहे वो 3 फेज की एसी हो चाहे सिंगल फेज की एसी हो। ज़्यादातर आपको ये स्प्लिट एसी में या फिर बाकी स्प्लिट एसी से जितनी भी बड़ी एसियाँ होती हैं उसमें 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर या फिर 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर को बेसिक से समझने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्टर हो, वो काम क्या करता है सिर्फ इतना आप जान जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि इसका कनेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको कभी भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो डब्बा देख रहे हैं ये डब्बा नया है, लेकिन इसके अंदर का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पुराना ही है। इसी पर हम जो है कि इस चीज़ को सिखाएंगे। यहाँ पर थ्योरी जो है कि हम बताने वाले थे, इसका डायग्राम बना करके बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास ये चीज़ है तो इसको हम लाइव जो है कि देखेंगे और इसका और यूज कैसे होता है, यानी कि इसको चला करके भी देखा जाएगा ये काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले एक चीज़ और आपको समझाना है। ये हमारे पास एक तार है, पतला दुबला सा तार है। यदि हम कहें कि इस तार पर आपको एसी चलाना है, 1 टन या 1.5 टन की एसी सिर्फ इसी तार पर चलाना है, तो आप कहेंगे कि ये संभव नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यही कार्य बिल्कुल आसानी से संभव है। चाहे आपको कहा जाए कि इस पर 3 HP का मोटर चलाना है और ये तार लगा करके, और आपको कहा जाए कि बोर्ड में ये जो स्विच लगा हुआ है, सिर्फ इस स्विच को ऑन करने से हमारा जो ट्यूबवेल है यानी 3 HP का जो मोटर है वो चालू हो जाना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी स्विच से ऑन करके आप अपने ट्यूबवेल को चला सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यह स्विच जो होता है इस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ ऑन या ऑफ करता है, लेकिन मेन जो कार्य होता है इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बने होते हैं वो करते हैं। चलिए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कॉइल के 2 तार आपको देखने को मिलेंगे। ये जो दोनों तार है ये कॉइल का तार है, यानी कि इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ है, मैग्नेटिक कॉइल। जब यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई भेजा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 220 और 240 वोल्ट, यानी 220 से 240 वोल्ट हम इस कॉइल पर देंगे तो ये स्विच ऑन होता है। इसमें डबल पोल ये स्विच है, और डबल पोल स्विच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक फेज दे दीजिए, एक न्यूट्रल, यानी कि अलग से कोई तार ला करके आप इसमें जोड़ दीजिए और इधर से वो दोनों तार निकाल लीजिए। और ये दोनों स्विच जो है, मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से कब जो है कि सटेगा, तो जब आप यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये जो आप देख रहे हैं पिन ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे नीचे जाता है, ये वाला पॉइंट इससे सटता है और ये वाला पॉइंट इससे सटता है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है काम करता है। बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको कहा जाए कि इस तार से हमें हीटर चलाना है, यानी 2500 वाट का हीटर चलाना है और इसी तार से चलाना है। और हमारे पास इस छोटा सा, मतलब ये वाला स्विच है जो बोर्ड के अंदर लगता है, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर इसको बोला जाता है, ये स्विच से हमको हीटर चलाना है। तो ये संभव हो पाएगा इसके द्वारा। हमारा जो मेन 2.5 mm का तार या 4 mm का तार जो भी आएगा, फेज और न्यूट्रल, मेन फेज न्यूट्रल हम यहाँ पर देंगे और यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट जो है हम हीटर को दे सकते हैं, चाहे हम अपने मोटर को दे सकते हैं, एसी को दे सकते हैं, कोई भी हैवी लोड हम यहाँ पर दे सकते हैं। और इधर हैवी लोड के लिए हम एक तार अलग से लेकर के आएंगे, और ये तार हमारे मेन बोर्ड से आ सकता है या फिर कहीं से भी आएगा, लेकिन वो हैवी जगह से आएगा जहाँ पर उसका तार जोड़ने पर वो चीज़ जो है कि ख़राब ना हो। तो उस जगह से आप 2.5 mm का तार ले करके इसमें
दो फेज और न्यूट्रल, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल जोड़ देंगे तो इधर हमको फेज और न्यूट्रल मिलेगा। और बाकी इस स्विच को ऑन करने के लिए, यानी कि जो आपने इधर सप्लाई दिया है वो सप्लाई यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर के तरफ ये जो रिले का तार है, यानी कि जो इसका कॉइल का तार है, इस कॉइल पर हम नॉर्मल तार से, यानी कि इस तरीके के हल्के तार से आप सिर्फ यहाँ फेज और न्यूट्रल दे देंगे, यानी 220 240 दे देंगे, तो क्या होगा कि इसमें एक मैग्नेट बनता है। ये सिर्फ मैग्नेट बनाने के लिए है, ना कि हमारे लोड को चलाने के लिए। इस पर जो है सिर्फ मैग्नेट बनता है, और इसके मैग्नेट बनते ही ये जो दोनों पॉइंट आपको देख रहे हैं जो ऊपर के तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं, और नीचे जाते ही ये वाला पॉइंट इससे सटेगा और ये वाला पॉइंट इससे सटेगा। यानी कि जो मेन फेज न्यूट्रल इधर आया था, इधर आपने जो लोड जोड़ा था, वो तुरंत जो है कि लोड पर सप्लाई चली जाएगी और हमारा जो लोड है वो चलने लगेगा, यानी मोटर है चाहे एसी है चाहे कुछ भी हो वो चलने लगेगा। अब बात करते हैं कि इस कॉन्टेक्टर के द्वारा हमारा जो स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, चाहे हैवी 3 फेज का एसी है, वो कैसे चलते हैं। तो देखिए, जो पीसीबी के अंदर से जो सप्लाई आता है, पीसीबी के ऊपर यदि हम डायरेक्ट कंप्रेसर को, मतलब जैसे पीसीबी से जो दो तार आते हैं फेज और न्यूट्रल का, वो डायरेक्ट हम अपने कंप्रेसर को दे देंगे तो कंप्रेसर का पूरा लोड पीसीबी के अंदर जो रिले होता है उसके ऊपर आ जाता है। और यदि आप उसको कॉन्टेक्टर पर दे देते हैं, यानी कि पीसीबी का जो दो तार आ रहा है आप इस पर दे देंगे, फेज और न्यूट्रल पीसीबी से जो आ रहा है इंडोर से, उसको आप इस पर दे देंगे, और आप अलग से दो तार लेकर के, यानी अपने मेन बोर्ड से अलग से दो तार लाएंगे और यहाँ पर देंगे, और यहाँ से जो है कि आप निकाल करके वो दोनों तार अपने एसी के कंप्रेसर को दे देंगे। तो इस पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ कॉइल का ही लोड रहेगा, यानी कि हमारे पीसीबी के ऊपर कॉइल का ही लोड रहेगा। इधर जो है कि इस पर जो है कि आपका इस मतलब पीसीबी का लोड नहीं रहेगा, इधर नॉर्मल जो मेन बोर्ड से आया रहेगा तार, उसका लोड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप सप्लाई देंगे ये तुरंत ऑन हो करके, यानी कि पहले से ही यहाँ फेज न्यूट्रल मौजूद रहता है, और जैसे ये सटता है वो फेज न्यूट्रल यहाँ से निकल करके हमारे मतलब एसी में या फिर हमारे जहाँ पर भी जाना होता है, यानी हैवी लोड को चला जाता है। इसको हम चेक करेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि यह जो है कि हमारे समरसेबल का जो स्टार्टर होता है उसका कॉन्टेक्टर है, ये एसी का रहेगा तो कैसा रहेगा, ये दो पिन तो आपको इधर मिले चाहे इधर मिले चाहे किधर भी मिले, उस पर आप देखेंगे तो ऐसा 220 लिखा रहेगा या 240, कोई कोई ऐसा होता है 24 वोल्ट वाला भी होता है तो 24 वोल्ट लिखा रहेगा। तो यहाँ वोल्टेज पहले पढ़ लेना है और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको सप्लाई देना है। यदि 24 वोल्ट लिखा है तो यहाँ 24 वोल्ट वाला ही सप्लाई आना चाहिए, और यदि आपने उसको 220 दे दिया तो ये कॉइल जो है ख़राब हो जाएगा। जब कॉइल ख़राब हो गया तो ये जो है कि ऑन ऑफ नहीं हो पाएगा, इधर से आप सप्लाई कितना भी देते रहेंगे ये ऑन ऑफ नहीं होगा। फ्रेंड्स चलिए हम इस चीज़ को चेक करके दिखाते हैं आपको। हमारे पास ये एक छोटा सा लीड है, यानी कि ये पतला दुबला सा तार में एक लीड है, और इस लीड का एक थिम्बल जो है कि हम यहाँ पर लगाते हैं, और इसका जो दूसरा वाला थिम्बल है हम यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है, और हमारे पास ये जो है ये एक बोर्ड है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इसको साइड में करते हैं और यहाँ पर हम अपना सीरीज बोर्ड लाते हैं। सीरीज बोर्ड लाने का मतलब ये है कि हम इसको ऑन करेंगे, कॉन्टेक्टर को सप्लाई जैसे हम देंगे, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया, इस स्विच को बिना ऑन किए यदि हम इसका और इधर का जो है कि हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। जैसे कि हम इसको अपने सीरीज बोर्ड को चेक करते हैं सीरीज बोर्ड से इस चीज़ को, और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान है, क्योंकि जब तक आप कॉन्टेक्टर नहीं समझेंगे तब तक इसका आप कनेक्शन भी नहीं समझेंगे, सिर्फ आप रटेंगे। देखिए इस तरीके से ये जल रहा है, और अभी फ़िलहाल जो है कि हमारा इधर से इधर कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, यानी कि ये स्विच काम नहीं कर रहा है, ये इधर नहीं काम कर रहा है। ये काम कब करेगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। देखिए इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे ये चीज़ जो है कि नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इसमें मैग्नेट बनता है और ये चीज़ जो है कि नीचे चला जाता है। देखिए इस तरीके से, देखिए ये अंदर चला गया, कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया, और यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये यानी कि ये वाला पॉइंट जो है इधर वाला पॉइंट उधर वाले से सट गया है, और ये वाला पॉइंट भी हमारा इधर वाले पॉइंट से सट गया है।
तो इस तरीके से हम जो है कि ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो स्विच है डबल पोल में काम कर रहा है। और यदि हम इसको ऑफ़ कर दें यहाँ से इस स्विच से, तो अभी आप इसको चेक करेंगे कुछ भी नहीं बताएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्टर जो है कि काम करता है। अब यदि यह 3 पोल में रहेगा, इसको हम हटाते हैं, यहाँ 3 पोल में रहेगा तो क्या होगा, एक लाइन तो ये हो गई, 1 पोल हो गया, यहाँ पर ये 2 लाइन यानी 2 पोल हो गया, एक और ऐसे रहेगा 3 पोल हो गया। 4 पोल में भी आता है, 5 पोल में भी आता है। हमारा जो एसी होता है, एसी के लिए जब आएगा तो जैसे ये हमने यहाँ पर थिम्बल लगाने वाला इस तरीके का व्यवस्था यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ तार कसने का जो व्यवस्था है एसी वाले कॉन्टेक्टर में, यहाँ तार कसने के लिए स्क्रू नहीं दिया गया होगा, वहाँ थिम्बल लगाने का जगह दिया गया होता है। और वो थिम्बल इधर से चाहे किधर से भी निकल सकता है, 2 लाइन में निकले, 4 लाइन में निकले, तो वो चीज़ आपको बेसिक तरीके से समझ लेना है। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके कनेक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब इसके कार्य प्रणाली को समझा जाएगा तभी हम इसको आसानी से इसका कनेक्शन भी समझ सकते हैं, या फिर इसका उपयोग हम अपने हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इसको एसी में कैसे लगाया जाता है या फिर समरसेबल का स्टार्टर है उसमें कैसे लगाया जाता है, दोनों के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और इस चीज़ को देखने के बाद ही आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप रट सकते हैं, इसके बेसिक को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा तो कॉन्टेक्टर के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो सब कुछ इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, इसको टेस्ट करके भी दिखा दिया। आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर अपना सवाल लिख दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।